कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है? तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज का कार्यक्रम लगातार शहर दर शहर कर रहे हैं। अभी तक वो नीतीश सरकार पर निशाना साधते थे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली आए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर एक जवाब दिया और प्रशांत किशोर को भी मौका मिल गया नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला करने का। ये कहा जाता था पहले, जब प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज कार्यक्रम के बारे में बताया था, तो ये कहा जा रहा था कि कोशिश ये है कि धीरे धीरे वो एक पार्टी का निर्माण करेंगे और आने वाले दिनों में वो राजनीतिक पारी खेलेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में जुबानी जंग जारी है, उससे तो यही लगता है कि क्या पता 2025 के विधानसभा चुनाव में ही प्रशांत किशोर के लिए एक राजनीतिक पिच तैयार कर दी जाए। और वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार अब उन पर निशाना साधने लगे हैं और प्रशांत किशोर भी जवाब देने लगे हैं। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। मालूम है, देखिए एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है? तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या इन लोगों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भी चुनावी रणनीतिकार रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब दिल्ली से ये कहा कि उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं, तो प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए दिखे कि ये तो पता चल जाएगा, आप 1 साल का मौका दीजिए कि क्या वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे भी पाते हैं या नहीं। उसके बाद फिर तय होगा कि किसे A to Z की जानकारी है और किसे XYZ की। खैर, इससे अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार जानबूझकर प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में अब एक और प्लेयर की एंट्री हो जाए, जिससे वोट बैंक पर भी असर हो? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसमें बिहार की जो परंपरागत राजनीति है, जाति की राजनीति, उससे इतर वो विकास और मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो क्या बिहार की विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके का परिदृश्य दिख सकता है, जिसमें जाति से ऊपर उठकर विकास और मुद्दों की बात होगी? क्या नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि जो दूसरी परंपरागत पार्टियां हैं, उनके इतर प्रशांत किशोर भी खड़े हो जाएं
और जिस तरीके से दूसरी पार्टियां चुनाव में अपना प्रदर्शन करती है, प्रशांत किशोर के भी उम्मीदवार चुनाव में उतरे जिससे उन्हें फायदा हो सके। खैर, ये बातें अभी 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा उसके पहले तय की जाएगी। हालांकि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो उसमें देखना होगा कि प्रशांत किशोर को कितना फायदा होता है और जो जुबानी जंग चल रही है उससे क्या प्रशांत किशोर अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जो हमला करने लगे हैं उससे उनके यात्रा या जनसुराज की जो पूरी व्यवस्था है उसको कितना फायदा मिलता है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।